Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. पहले हम टैरो से मैसेजेस चेक करेंगे, उसके बाद कार्ड्स ऑफ टाइम से ड्यूरेशन, टाइम, ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, और फिर एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस लेंगे. ठीक है, अगर कोई भी मैसेज आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. क्या हुआ भैया, आज डेक नहीं मिल रहा. मैसेज ऑफ द डे. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. नाइन ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड द मैजिशियन, एरीज, सजिटेरियस, लियो, टॉरस, Libra, Gemini, Aquarius, and bottom of the deck, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ओके जनाब, तो ओवरऑल एनर्जी में आपके किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि एक बहुत ऑलराइट. ओके, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और कोई बहुत ही जेन्युइन पर्सन, बड़ा अथॉरिटेटिव, बहुत वाइज, इंटेलिजेंट, और शायद आपने इस पर्सन के साथ अपने टर्म्स एंड किए हुए थे, बट नाउ देर इज़ अ न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग. एक फ़ेज़ इस पर्सन के साथ आपने एंड किया था, और ये पर्सन इस न्यू फेज़ को ओपन करके आपसे कम्युनिकेट करेगा, या कोई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. आपको कहीं से कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस मिलेगी किसी बहुत ही समझदार इंसान से. आपको किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से आज कोई गाइडेंस मिलेगी. आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ की हुई है कि आपने ताल्लुकात बिल्कुल कोल्ड रखे हुए थे, आपको कहीं से वहाँ से कोई ऐसी एडवाइस मिलेगी, या आज आप कहीं किसी एक और फोरम पर जो है वो कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अपने घर को, अपनी टीम को, अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को कहीं रिप्रेजेंट करेंगे टू अ वेरी जेन्युइन पर्सन, और बहुत लॉयल पर्सन, बड़े प्रॉमिसिंग, बहुत ही फादर फिगर पर्सनैलिटी है ये, और बहुत कमिटमेंट देने वाली पर्सनैलिटी है जिसके साथ ये होगा. मैसेज ऑफ द डे अगर मैं आपका देखूं तो यहाँ पर जनाब नज़र आ रहा है नाइन ऑफ swords एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन मैजिशियन. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दिनों से आप एक बिला वजह के जहनी तनाव में हैं, और वो जहनी तनाव जो है वो आपको काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है. आप सो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग जो है वो जाग रहा होता है. किसी कन्फ्यूजन में हैं आप, अपने फाइनेंसिस पर बहुत गौर नज़र कर रहे हैं, किसी दो बातों में आपका दिल बहुत डामाडोल हो रहा है. ये इनकम हो सकती है, ये पैसे हो सकते हैं, ये रिश्ते हो सकते हैं, ये दो फैसले हो सकते हैं, ये दो सूरत हालें हो सकती हैं. लेकिन हालतें, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको उलझन हो रही है, सोच सोच के परेशानी हो रही है. आपको लग रहा है कि आप इस कन्फ्यूजन को किसी तरीके से दूर कर दें. आपको लग रहा है कि मैं इस झंझट को ख़त्म करूं किसी तरीके से, लेकिन ये हो नहीं रहा. आप अपनी तमाम पावर को इस्तेमाल करेंगे, और आप आज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर करेंगे कि एक मोमेंट आएगा, आपको लगेगा कि ओके फ़ाइन, मेरे पास इस बात का सलूशन है. और आपके साथ कोई सियासी गेम भी खेल रहा है, कोई किसी की कम्युनिकेशंस इतनी अच्छी हैं कि वो आपको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है,
अपना पॉइंट, अपनी बात जो है वो सामने रखकर पेश करने में बहुत ही होशियारी दिखाने वाली बातें हो रही हैं। तो कुछ इस तरह का सिलसिला आज आप फेस करेंगे। आज आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्ट्रेस का बैगेज कैरी करते हुए चल रहे हैं, और कुछ ना कुछ हैं बातें जो आपको पता नहीं क्यों परेशान कर रही हैं। आपका सर में दर्द भी हो रहा है, आप कनपटियाँ पकड़ के बैठे हुए होते हैं, या अपना आगे का हिस्सा जो है वो सर का पकड़ के बैठे हुए होते हैं। आपको बर्डन फील हो रहा होता है, आपको झंझट फील हो रहा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जब भी आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको और मज़ीद दो कन्फ्यूजन्स का शिकार होना पड़ता है। तो देखा जाए तो आज भी ये कैफ़ियत आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन सोचते ही सोचते आपको पूरे दिन में एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास इसका हल आ गया है और मैं जो हूँ वो इसको रिज़ॉल्व कर सकता हूँ। एंड मे बी ये जो डिस्कशन है आपका, जो एक ऐसे पर्सन के साथ आपका होगा जिसके साथ आपका एक साइकिल, एक ज़िंदगी का फेज़ एंड हो चुका है और न्यू बिगिनिंग हो, किसी के साथ आपने टर्म्स अपने ख़त्म किए हैं, कोई क्लोज़ किए हैं, आप किसी से बातचीत नहीं करते शायद इसी पर्सन से, क्योंकि नीचे भी किंग ऑफ सॉर्ड्स है। शायद यही पर्सन दो तरह के फेजेस लेकर चल रहा था। पहले ये अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था, जब आपने इसके साथ दूरी इख्तियार की तो फिर इस पर्सन ने सोचा कि नहीं, इस तरह मामला नहीं चलेगा, और आपकी मैनिफेस्टेशन आप जिस तरीके से नॉर्म सेटिंग के साथ इस रिश्ते को लेकर चलना चाह रहे थे, वो शायद आज आपको उसकी सक्सेस मिलेगी। आज हो सकता है आपकी बातचीत हो जाए और ड्यूरिंग द बातचीत आपको लगे कि ठीक है, ये वाला तरीक़ाकार बिल्कुल सही था और इसी तरह से लोगों को डील करना चाहिए है। परेशानी वाली बात ज़रूर है, आप किसी बात को लेकर परेशान ज़रूर हैं, आप दो चीज़ों में कंफ्यूज ज़रूर हैं, लेकिन चीज़ें आज आपको लगेगा कि तमाम चीज़ों से गुज़रते गुज़रते मामला थोड़े से सेटल हो गए हैं। या तो कोई ये पर्सन किंग ऑफ कप्स जिसकी एनर्जी है, ये पर्सन आपको एडवाइस करेगा या आपकी मदद करेगा, या ये पर्सन सरेंडर करेगा। ठीक है, तो आज आप देखिएगा कि कहाँ ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। कोई रिस्पेक्ट के ही दायरे में रहते हुए आपके सामने घुटने ज़रूर टेकेगा। चलिए जनाब, अब देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन या किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है, किस ज़ोडिएक साइन और किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है। लेट्स चेक किस ज़ोडिएक साइन और किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है। वेंसडे, मेक अप अ बैलेंस, बी इंटायरली रियलिस्टिक। ओके, शायद आपने वेंसडे का कोई प्लान बनाया हुआ है और 4 नंबर है ये। वैसे तो वीक के अगर संडे के हिसाब से इसको काउंट करें तो 4th डे ही बनता है, लेकिन अगर मंडे के हिसाब से काउंट करें तो 3rd डे बनता है। बट नंबर 4 नोट कर लीजिए। जो भी सिचुएशन होगी, हो सकता है बाय वेंसडे हो, ये पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करे बाय वेंसडे करे, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप कोई आर्टिफिशियल बिहेव ना करें, कोई अननेचुरल या अनरियलिस्टिक बात ना करें। जो भी करना है रियलिस्टिक होकर करें, बैलेंस लेकर आएँ। ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स में आने की ज़रूरत नहीं है। जो मौजूदा माहौल और वक्त है उसी के हिसाब से मूव करने की आपको ज़रूरत है। मत अपने आप को ज़्यादातर उलझाएं, और ज़ोडिएक साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेंसडे का ख्याल रखिएगा। वेंसडे एक इम्पॉर्टेंट दिन है। अब वेंसडे को आपने क्या प्लान किया हुआ है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन बैलेंस से मुराद ये भी है कि बहुत सारे काम एक साथ ना छेड़ दिए जाएं। बैलेंस से मुराद ये भी है कि एक वक्त में एक ही जगह जाया जाए। बैलेंस से मुराद ये भी है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ इनवाइट ना कर लें। बैलेंस से मुराद ये भी है कि एक वन एट अ टाइम वाली बात, ठीक है। और जो भी हो, रियल रहें, फेक ना कहें। और रियल और फेक में मसला जो पॉइंट है वो ये कि हवाई फायरिंग ना करें, ऐसी बातें मत करें जो कि आपको लगे कि या आप ना कर सकते हैं और ना कह सकते हैं। टू द पॉइंट बातचीत करें, जो पूछा जाए उसका जवाब, जो जाना जाए उसको मालूम कर लिया, किसी को इन्फॉर्मेशन दी, ले ली, दैट्स इट। ना ज़रूरत से ज़्यादा, ना ज़रूरत से कम। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये है, बैलेंस हर चीज़ में होगा। अब कोई शॉपिंग अगर बहुत ज़्यादा कर ली तो अब मत कीजिएगा, रोक लीजिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए। एक्सपेंसेस में कोई ज़्यादा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 4, वाह भाई, बड़ा ज़बरदस्त नंबर है। 4 नंबर बड़ा अच्छा होता है। ट्रस्ट योर जर्नी,
trust the way your life unfolds, and trust that you are where you need to be at the present moment. अगर आप ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में नहीं हैं और आपको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मुश्किल टर्मोइल से जो मैंने मैनिफेस्टेशन वाली बात की थी वो हो जाएगी, और वो हो गई है। कोई आपके पास पलटेगा, किसी की जिद या किसी की अना को आपने घुटने टिकवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब अपने सफ़र को पे भरोसा रखें, जो आपका रास्ता है, जिस तरह ज़िंदगी आपके ऊपर अनफोल्ड होती है उस पर भरोसा रखें। और वो क्यों? क्योंकि यही वो लम्हा है, यही वो वक्त है, यही वो मोमेंट है जहां आप हमेशा से चाहते थे कि आप हों। तो इसको आपको जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इविल एनर्जी, इल एनर्जी वाले लोगों के साथ मत रहें फॉर द सेक ऑफ रिश्तेदार, फॉर द सेक ऑफ दोस्तें, फॉर द सेक ऑफ कोलीग्स के भाई यही तो हैं, नहीं ये बुरे हैं तो क्या हुआ, इनको गले लगा लो। नो, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना। कुछ लोगों ने अगर आपकी ज़िंदगी में ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है तो आप उनके लिए दरवाज़ा खोलने बोलिए, भाड़ुन निसा दफानुन निसा, जाइए आप बाहर चले जाइए, कोई मसला नहीं, मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल तो खून के रिश्ते पलट के नहीं पूछते, और जब आपने, अगर आप हक पर हैं तो आपको खून का रिश्ता भी क़ता ताल्लुक़ करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि कोई आपके साथ डायलॉग पर आ जाए और कोई आपके साथ मुज़ाकरात करे और गलतफहमी को दूर करने की बात करे, तो वो बात अलग है, वो एक अच्छा जेस्चर होता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कोई ज़रूरत नहीं रहने की, आप अपने मौजूदा वक्त को जिएं, यही आपके लिए एक सबसे बड़ी गाइडेंस आ रही है। और इसी तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज़ आपको ये लगता होगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, फ़लाँ क्यों हो रहा है, ढमक क्यों हो रहा है, लेकिन यही वो चीज़ें और मामलात हैं जिससे नेचर या यूनिवर्स या लाइफ आपके ऊपर अनफोल्ड होती है। तो आज की अफर्मेशंस में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस, आई एम स्टेबल, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।